वंस अगेन मेरा नाम सूरज गौतम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और स्किल ड्रिल की 8 डे की प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो सीरीज है इसका नाम है स्किल ड्रिल, जिसका मेन मोटिव और टैगलाइन है स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। और डेली बेसिस पे हम इसे रिपीट करते हैं, आप भी रिपीट कीजिएगा, स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो, जिसकी ड्यूरेशन 21 डेज की है, यानी कि 3 हफ्ते। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स, वो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मजबूत स्किल बेस बनाना और रोजाना काम करते करते उस बेस को बहुत मजबूत बनाना, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर दो चीजें हो, हमारा बिजनेस के अंदर मजबूती भी है और हमारा बिजनेस बड़ा भी बने। तो ये पूरा का पूरा फोकस है। इसके अलावा स्किल ड्रिल का प्रोग्राम है क्या, कुछ हो सकता है आज बिल्कुल नए लोगों, तो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की पहले जिस जो विशेष रूप से डायरेक्ट सेलर्स के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वह इस बिजनेस की मुख्य स्किल को सीख सकें, उन्हें अप्लाई करके और उसमें मास्टर कर सकें। ये प्रोग्राम दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, एक हिस्सा है इसका स्किल का और दूसरा हिस्सा है ड्रिल का, यानी कि प्रैक्टिस का। कोई ना कोई कला आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी और उसे आपने प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस के टास्क जो दिए जाएंगे, जहां हर दिन फोकस एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के जरिए ग्रोथ सुनिश्चित की जा सकती है। मेन उद्देश्य क्या है इस पूरे के पूरे स्किल ड्रिल के प्रोग्राम का? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मजबूत नींव को तैयार करना, आपके रिलेशनशिप के बिहेवियर को और बेहतर बनाना, आपको इनकम डेवलपमेंट स्किल बताना, डर और झिझक को बॉडी से बाहर निकाल देना और चीजों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ आप लोगों के आगे प्रेजेंट कर पाओ, वो पर्सनैलिटी ग्रूम करवाना, रोजाना प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप की आदतें बनाना, एक आत्मनिर्भर और लगातार बढ़ती हुई टीम का निर्माण करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारे स्किल ड्रिल प्रोग्राम का। इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो है हर हफ्ता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई ना कोई एक पिलर आप लोगों को बहुत मजबूत बताया जाएगा। उस पिलर के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो बिल्कुल डीप लेवल पे एनालाइज कराई जाएंगी। तो वीक 1 का जो हमारा पिलर था नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस, वो सारी की सारी चीजें हमने सीखी। और वीक 2 का जो पिलर होने वाला है वो आज आप लोगों को पता चला है कि क्या है, लेकिन कुछ लोगों को पता चला होगा वीडियोस में अगर आपने वो टैगलाइन देखी होगी, नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। पूरी की पूरी जब ट्रेनिंग अटेंड आप कर लोगे पूरे 21 दिन लगातार, तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग में आत्मविश्वास और सुधार आ जाएगा, रिजेक्शंस को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, उसे संभाल के क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं होता, सामने वाले की नाम में उसकी हाँ छुपी होती है। ऑब्जेक्शन इज दी अपॉर्चुनिटी, ये हमने सभी लोगों ने जाना है। हर दिन के लिए आपको एक स्पष्ट रोड मैप मिलेगा, आपकी ज्यादा एक्टिव टीम हो जाएगी, सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर पाओगे, लॉन्ग टर्म सफलता की आदतें आपको पता चलेंगी, बिजनेस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टीम भी इंक्रीज होगी। और अगर आप अभी भी इसको सिर्फ और सिर्फ केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही मान बैठे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ केवल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जो आपको थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर लेकर जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ आपको सफल बनाएगा। तो पूरे के पूरे 21 दिन की मीटिंग अटेंड करने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपकी टीम के अंदर ये सारी की सारी चीजें रिजल्ट के तौर पे मिलने वाली है। तो क्या आप इन सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए तैयार हो? आज जो वीक 2 है हमारा, इस वीक 2 के अंदर जो मेन हमारा पिलर है वो है टूल्स का, प्रेजेंटेशन का और कंटेंट का। तो सप्ताह 2 के अंदर हम सारी की सारी बातें टूल्स के रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशन और कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बातों की बजाय हमने टूल्स का इस्तेमाल करना है, वो सीखना है, रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करना है, पीडीएफ्स का इस्तेमाल करना है, वीडियोस का इस्तेमाल करना है। और इस सेगमेंट की जो ड्रिल रहेगी आज की, स्पेशली बात करूं तो आज 5 टूल्स आप लोगों को शेयर करेंगे और वो आप खुद भी डिजाइन करेंगे, कुछ चीजें मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो एक चीज आप सभी लोगों को मैंने बताई है, जो इसकी मीटिंग की अलग से मेरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं। आपको सिस्टम का इस्तेमाल करना है और एनर्जी को बचाना है। एनर्जी बचेगी तो कहाँ लगेगी? सिस्टम को बनाने में। एनर्जी बचेगी तो कहाँ लगेगी? परिवार के साथ एंजॉय करने में। एनर्जी बचेगी तो पैसा कमाओगे, आप उसे एंजॉय करोगे। एनर्जी को टूरिंग ट्रैवलिंग के अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर, चीजों को बिल्ड करने के अंदर आपने लगाना है। तो सिस्टम का इस्तेमाल करना है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना ही इस्तेमाल नहीं कर देना। अगर अपना इस्तेमाल कर दोगे तो समय से पहले काम खराब हो जाएगा। तो हमें वो ना तो काम खराब करना, लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस को कहीं ना कहीं हमें इनहेरिट करना है, आने वाली जनरेशन्स को देना है। और मैं आपको अपने प्रीवियस कुछ मीटिंग्स के अंदर ऑलरेडी एक बहुत गहरी बात बता चुका हूं। ये इंडस्ट्री जो है, ये बिजनेस जो है, वो नेक्स्ट फेज के अंदर ऑटोमेटिक जा रहा है। ये नई नई सोच की नई युवा पीढ़ी इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रही है। नए नए बच्चे जो आज 18 19 20 साल के हैं, वो उस इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचा के काम कर रहे हैं। तो
वो जो लोग आएंगे आने वाले समय के अंदर, जैसे आज आप देखिए ना, एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है। कई लोगों को लगता है एआई इज द फ्यूचर, नहीं, एआई इज प्रेजेंट। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं, एआई का मतलब एक और होता है अप्लाई इमीडिएटली, एक्शन इमीडिएटली, आपको एक्शन लेना है। तो आने वाले समय के अंदर लोग मैनुअल चीजें थोड़ा कम कर देंगे, रिकॉर्डेड और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक स्मार्ट तरीके से बिजनेस को करना चाहेंगे। इसलिए आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ एक और वर्ड कनेक्ट हो गया जिसे बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। तो वो कैसे होगी? आपकी आपकी ऑफलाइन के काम को किस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, उसके लिए आपको एक सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो सिस्टम को बनाएंगे, यूज द सिस्टम एंड सेव द एनर्जी, ये टैगलाइन लेके जाएंगे। ये टैगलाइन को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अमेजिंग है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो इंट्रोडक्शन है वो है, आप सभी लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग में हर चीज को अकेला करना नामुमकिन होता है। मैं आपको पहले ही देसी भाषा के अंदर एक चीज बता चुका हूं, ये बिजनेस अकेले तबला बजाने का नहीं है, ये बिजनेस अकेले गाने का नहीं है, ये बिजनेस अकेले नाचने का नहीं है, ये बिजनेस अकेले करने का है ही नहीं। ये बिजनेस लोगों के साथ करने का है। और लोग जो आते हैं अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग माइंडसेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग एज ग्रुप से आते हैं। तो जिस इंसान का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इस इंडस्ट्री में आता है ना। तो हमें उन सभी लोगों को साथ लेके चलना है, और सभी लोगों को साथ एक चीज कॉमन रखती है जिसे बोलते हैं सिस्टम। आपको अपनी टीम के लिए सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, तभी भांति भांति प्रकार के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, मल्टीपल प्रोफेशन के लोग सिमिलर छत के नीचे, यानी कि आपके सिस्टम के छत के नीचे ग्रो कर पाएंगे। और आज हम सीखने वाले टूल्स के बारे में, प्रेजेंटेशन एंड रेडीमेड कंटेंट, जो हमें मदद करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने के अंदर। टूल्स आखिर होते क्या है? टूल्स एक ऐसा साधन है जो काम को आसान बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या टूल है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि अगर आपको घर बनाना है तो आप ईंटें, आप बदरपुर, आप सीमेंट, उसको हाथों से नहीं लगाओगे, उसके लिए टूल्स इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? क्योंकि प्रोफेशन है वो एक। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, इसको करने के लिए आज के जमाने में मैंने आपको एक और चीज बताई है, 21वीं सदी का बिजनेस है। इसे 21वीं सदी की सोच के साथ, अपडेट और अपग्रेडेशन के साथ करना होगा। तो आज की पीढ़ी क्या मांगती है? आज की पीढ़ी वो पेपर वाला प्लान नहीं मांगती। आज एक इंसान बोलता है आपकी क्या वेबसाइट है, कोई वीडियो है इसके बारे में समझाने के लिए, तो कोई एग्जांपल्स हैं, और ये टूल्स बहुत जरूरी है, ये आपके पास होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर जो रुकावट है, या हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि हम टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। भाग भाग के कहाँ तक जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इन टूल्स का इस्तेमाल करना होगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास होना चाहिए रिकॉर्डेड वीडियोस। तो सबसे पहला टूल है आज इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ लेनी, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होने चाहिए। दूसरा, आपको आपकी पर्सनालिटी को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपके पास रेडीमेड पीडीएफ के टूल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान लिख के नहीं बता सकता ना, हर एक इंसान बुक नहीं कैरी कर सकता। आज डिजिटल एज का जमाना है, स्पेस कम होगा, रिसोर्सेज पैसे कम लगेगा, पीडीएफ बनाने में समय कम लगेगा, प्रिंटेड चीज को कराने में पैसा बहुत लगता है, रिसोर्सेज लग जाते हैं, मैन पावर लगती है, सारी चीजें लगती है। बट पीडीएफ आज के जमाने के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, आपके कंटेंट को पीडीएफ के अंदर रेडी कर देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा टाइप होता चला जाएगा, 2 मिनट के अंदर इसकी पीडीएफ की फाइल बन जाएगी। आप किसी को चीज भेजना चाहते हो वहां से भेज सकते हो। तो पीडीएफ के साथ एक चीज है, ये आपको प्रोफेशनल बना देता है। थर्ड, आपके पास चीजें रेडी होनी चाहिए, पीपीटीज की स्लाइड। पीपीटीज किस किस चीज की होनी चाहिए? आपके पास प्रोफाइल की होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट की होनी चाहिए, आपके पास मार्केटिंग प्लान की होनी चाहिए, आप अपने अपने ट्रेनिंग्स करते हो, लीडरशिप की होनी चाहिए, आपकी आपकी लेवल्स जो भी आपके उसमें होते हैं उस लेवल्स के रिगार्डिंग आप लोगों के पास पीपीटीज होनी चाहिए। और पीपीटीज भी आप लोगों को मैं बताना बताऊंगा। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना, हम बातचीत करेंगे। आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई वो नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई भी सीख के, हम सीखने के लिए तो आए हैं। यस, नहीं आती कोई बात नहीं। कैसा रहेगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो चैट जीपीटी वाला, आपको मैंने कुछ कोटेशन दी थी लिख के, है ना, कोटेशन दी थी लिख के, अगर आप वही कोटेशन कॉपी पेस्ट कर दो और 5 मिनट के अंदर एक ऐसी पीपीटी आप लोगों के लिए रेडी हो जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो ऐसा लगे किसी एमबीए प्रोफेशनल ने बनाई हुई, तो कैसा लगेगा? सो वो भी आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज ही उसका शेयर करूंगा स्क्रीन, और आप सभी लोगों को लाइव बना के दिखा दूंगा कि 5 मिनट के अंदर प्रोफेशनल पीपीटी कैसे बनाऊं। सारी चीजें बिल्कुल अप टू डेट हो जाएंगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। नहीं, अगर बहुत प्रोफेशनल बनानी आएगी तो आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। ठीक है। वो कमांड्स कमांड्स है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। हालांकि वो ऑल्दो मैंने परचेज कर रखी है, लेकिन आप सभी लोग कहीं ना कहीं मेरे परिवार का पार्ट हो। और हमारा जो मेन मकसद है वो डायरेक्ट सेलिंग को ग्रो कराना है। तो मेरा भी दायित्व तो बनता है और आपका भी दायित्व बनता है। आपके पास कोई अच्छी चीज हो तो मेरे से शेयर करो, मेरे पास कोई अच्छी चीज है तो मैं आपसे लोगों से शेयर करूँ। तो एक दूसरे के साथ सीखते सीखते हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। सो पीपीटीज की स्लाइड आज के बाद बनाना कोई टफ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बाद में आपसे समय ले लूंगा। ठीक है। तो मैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। कैटलॉग्स होने चाहिए आपके पास, और कैटलॉग जरूरी नहीं है प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर ही हो, आपके पास हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपीज का इस्तेमाल कीजिए ना। सॉफ्ट कॉपीज का अच्छा दिखता है फोन की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नो डाउट उस पेपर की एक अलग महक होती है, लेकिन फिर भी आज के जमाने के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज, पैसे को भी कम करना है। ठीक है। पैसे को भी कम करना है। एक बारी पीडीएफ सैकड़ों लोगों को चला गया, कितना पैसा लगा। लेकिन अगर वहीं पे सैकड़ों लोग अगर आपके सामने सेमिनार में आए हो, अगर उनको, अगर आपको कैटलॉग देना होगा, कितना पैसा लगेगा। कॉस्टिंग लगेगी नहीं लगेगी। मान लीजिए आप 1,000 लोगों की मीटिंग कर रहे हो। देखिएगा टूल्स का कितना महत्व है। 1,000 लोगों की मीटिंग कर रहे हो, और 1,000 लोगों की मीटिंग में आपको 1,000 कैटलॉग अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और हर एक कैटलॉग का अगर नाना करते हुए कॉस्टिंग भी 10 रुपए की आएगी, तो कितने कितने की वो बन जाएंगी। 10,000 रुपये खर्च होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, अगर आप बहुत अच्छा कैटलॉग भी किसी से डिजाइन करा लो, किसी नहीं आता तो मैं आपको कैटलॉग डिजाइन करना भी बता दूंगा। और अदरवाइज आपको आपको आप किसी को पैसा देके 500 1,000 रुपए देके एक पीडी कैटलॉग रेडी करा सकते हो, और फिर उसको जिंदगी भर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। पैसा सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो टूल्स एक हिडन फैक्टर है, ये आपका पैसा बचाते हैं, ये आपका समय बचाते हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वीडियोस आपके पास 101% होनी चाहिए। यानी कि आपके मार्केटिंग प्लान की, और किस तरीके से आप उस मार्केटिंग प्लान, उस प्रोडक्ट, और क्या कहते हैं, उस प्रोफाइल के साथ ग्रो करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है। आपके पास वो वीडियोस 101% होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आज भी आप पुरानी सोच के साथ, आपका मतलब फोन तो आपने ले लिया टच वाला, लेकिन आज भी आप इसके अंदर कहीं ना कहीं कीपैड वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप समय से पीछे हो सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में 101% मदद करता है, जो नए नए लोगों को लेकर आने के अंदर आपको 101% मदद करता है, वो होते हैं टेस्टिमोनियल्स। जो अभी रिकॉर्ड हुआ फीडबैक, किसी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट दे के आ रहे हो, चाहे वो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 का प्रोडक्ट है, 1,000 का प्रोडक्ट है, किसी भी कैटेगरी का, पर्सनल केयर का, स्किन केयर का, वेटनरी केयर का, एग्रीकल्चर का, न्यूट्रिशन का, डाइटरी सप्लीमेंट का, सिग्नेचर सीरीज का, प्रीमियम क्वालिटी का, कोई भी, चाहे पेस्ट ही क्यों ना हो छोटा सा, चाहे लिप गार्ड ही क्यों ना हो जो होठों पे लगाई जाती है, 100 150 200 रुपए की आती है। ठीक है। चाहे कोई चाय पत्ती से ही किसी को कोई ना कोई रिजल्ट आया हो, कि पहले जो चाय पिया करते थे उससे गैस्ट्रिक इश्यूज होते थे, बट अब इस चाय को इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक इश्यू, कोई छोटे से छोटा टेस्टमनी भी छोड़िए मत सर। मैं आप सभी लोगों को विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टेस्टिमोनियल्स बनाइए। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल है, अमेजिंग। उससे आपको आपके बिजनेस के अंदर और रिटेंशन आएगी, और कहीं ना कहीं रिटेलिंग का पार्ट बनेगा, नए नए लोग आएंगे। और दूसरी चीज, एक टेस्टिमोनियल होता है मार्केटिंग प्लान का। मतलब पहले मैं इस इंडस्ट्री के अंदर था, यहाँ पे इतना पैसा बनाता कमाता था, बट मुझे किसी ने ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करी, और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम के साथ ग्रो किया, और मैं आज इस सिस्टम के साथ इतना पैसा बना रहा हूं। वो हो गई आपकी मार्केटिंग प्लान की टेस्टिमोनियल। ठीक है। तो ये दोनों टेस्टिमोनियल आप लोगों के पास होना चाहिए। और इसके अलावा और भी टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप किस तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप कोई आरटीपीज देते हैं, एलडीपीज देते हैं, उसमें लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये सारे के सारे टेस्टिमोनियल आप लोगों के पास होने चाहिए। बिजनेस 21वीं सदी का है, कर रहे हैं 20वीं सदी के हिसाब से। सुपर फास्ट का जमाना है, कोयले वाली ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, तो काम चलेगा। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, है बहुत अच्छी बात है, उससे आपका बिजनेस देख लीजिए। होने के बावजूद भी अगर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके लिए एक ही चीज है, प्रभु मेरे हाथ का मेरे देवता, उसको इस्तेमाल करो। 101% उसको इस्तेमाल करो, ताकि उससे रिजल्ट आए। होने के बाद भी अगर आपका बिजनेस, मान लीजिए जो भी बिजनेस वॉल्यूम करते हो, जो भी पीवी करते हो, जो भी आरवी करते हो, जो भी सीसीज करते हो, अगर वो डेवलप नहीं है आपका,
जो पिछले महीने था उससे भी कम हो चुका है और कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब आप टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर उन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। एक गाड़ी है, उसे खड़े रखोगे तो भी जंग लग जाएगी, तो उसका इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने से रमा होती रहेगी। तो आई होप आपको टूल्स के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। टूल्स यूज करने का महत्व। देखो, हर बार खुद समझाना मुश्किल होता है, टूल्स क्यों यूज किए जाते हैं। देखो, जब हम पर्सनली आप लोगों को समझा रहे होते हैं या कोई लीडर आपको पर्सनली समझा रहा होता है, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, तो सामने वाला जो होता है वो आपके इमोशंस, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपकी टोन को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के आपको जज करता है। और उसके अकॉर्डिंगली ना केवल प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, बल्कि आपकी पर्सनल चीजों से रिलेटेड भी उस समय क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, बहुत सारी चीजें। तो बट टूल्स के अंदर क्या होता है कि आप एक प्रोफेशनल, देखिए आप चाहते हो ना हर बारी मीटिंग धमाकेदार हो। हर बारी की मीटिंग धमाकेदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हर बारी की मीटिंग, जिंदगी के अंदर कोई एक मीटिंग याद है कि हर मीटिंग अगर वैसी हो जाए तो रिक्रूटमेंट भी बढ़िया हो जाए, रिटेंशन भी बढ़िया हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाए। कोई मीटिंग याद है आपको जिंदगी के अंदर, कोई ना कोई लीडर की मीटिंग आपने अटेंड करी हो कि जिंदगी के अंदर वो वाला सेमिनार अटेंड करा था, अगर उसी तरीके से बोलना आ जाए तो कसम से इस इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रचा जा सकता है। ऐसा होता है ना कोई प्रेजेंटेशन तो बढ़िया होती है ना। सोचिए अगर वही उसी लहजे के अंदर हर एक इंसान को प्रेजेंटेशन मिल रही है। दिस इज द पावर ऑफ यूटिलाइजिंग टूल्स। हर प्रेजेंटेशन बेस्ट बन रही है सर, क्योंकि एक बार अगर ढंग की प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो गई, ढंग के टूल्स रेडी हो गए, तो उसको लाइफ लॉन्ग लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, आपका लीडर बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई कोई इंसान है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा बोलता है, उसकी ज्वाइनिंग रेशियो है कि 10 लोगों को बताएगा 8 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन हो सकता है वो बीमार हो। हाँ जी, नहीं बोल पा रहा हो, गला थक गया हो, वो एफर्ट ना लगा पा रहा हो, रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन अगर एक बार मिल गई, तो वो जिस एक्साइटमेंट से एक बार ही बता रहा है, कई सालों तक उसी एक्साइटमेंट से लोग प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। पावर ऑफ यूटिलाइजेशन टूल्स। समझ पा रहे हैं आप? तो टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टूल्स से आप प्रोफेशनल नजर आते हो। खाली बैग, खाली व्यापार। खाली दुकान, खाली व्यापार। आपकी दुकान तो है, टूल्स नहीं है। किसी ने बुला लिया सर्विसिंग के लिए, क्या करोगे? पाना कहीं और से मांगोगे। हाँ जी। अगर मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, आपने किसी मैकेनिक को बुलाया और वो टूल्स लेके नहीं आया, उसके पास टूल्स नहीं है, तो क्या आप उससे गाड़ी सही करवाओगे? मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, आप उसे बुरा भला बोल के भगा दोगे कि पता नहीं कैसा मैकेनिक पल्ले पड़ गया। तो ऐसे ही जब हम लोगों से डील कर रहे होते हैं और हमारे पास टूल्स नहीं होते, तो लोग भी हमें अनप्रोफेशनल, हमें सिर्फ सेल्समैन समझते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है, दुनिया के अंदर कभी भी सेल्समैन रिकमेंड नहीं होते, हमेशा प्रोफेशनल लोग रिकमेंड होते हैं। तो टूल से आप प्रोफेशनल नजर आते हो। नए लोग आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आज 18 साल का बच्चा है, मेरे को 20 साल हो गए, नहीं वैसे 20 साल नहीं हुए, बट विद योर काइंड ब्लेसिंग्स कल 31 जुलाई 2025 को मुझे पूरे के पूरे 9 साल कंप्लीट हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। सो आई नीड योर गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑल्सो। और हम सभी लोग मिलके इस इंडस्ट्री से ग्रो करते रहेंगे। मैं जो भी आज प्रोडक्ट हूँ वो इस इंडस्ट्री की देन है। ठीक है, जो भी चीज़ आज कमाई बनाई वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो आई रियली लव डायरेक्ट सेलिंग। सो एक आम इंसान पे बहुत खास बना देते हैं। अब मान लीजिए मेरे को लगभग लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मल्टीपल तरीके की प्रेजेंटेशंस कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई इंसान आ रहा है जो अभी 12वीं पास है, जो इंसान अभी ग्रेजुएशन है, या हो सकता है कोई अदर इंडस्ट्री का प्रोफेशनल मेरे पास आया है, वो मेरे लिए तो नया है ना, वो इस इंडस्ट्री के लिए तो नया है ना। क्या मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मेरी तरीके से प्रेजेंटेशन दे दे? क्या 10 साल पुराना आदमी नए आदमी से क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसी तरीके से प्रोफाइल, उसी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसी तरीके से चीजें डेवलप कर दे? क्या कर सकता है, या वो कर पाएगा सामने वाला? हाँ जी, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर उसे टूल मिल गए कि नया आदमी प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता, वीडियो तो फॉरवर्ड कर सकता है। नया आदमी कुछ समझा नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग तो भेज सकता है। नया इंसान प्रेजेंटेशन दिखा नहीं सकता, कैटलॉग तो भेज सकता है। नया इंसान प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट नहीं बता सकता, पीपीटी तो शेयर कर सकता है। तो नया इंसान भी
टूल्स का इस्तेमाल करके 10 साल वाले पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे को इस इंडस्ट्री के अंदर मात दे सकता है। दैट इज द पावर ऑफ टूल्स। और टूल्स, अगर आप सो भी रहे होते हो तो भी आपके टूल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है। मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी, लगभग लगभग 2:53 पे। आई वॉज मेकिंग दैट वीडियो, ठीक है, कुछ कंटेंट वगैरह बना रहा था मैं। तो उसके बाद मैं सो गया बना के। लेकिन उस वीडियो पे लगभग लगभग 1,000 व्यूज चले गए कुछ ही घंटों में। तो क्या काम हुआ? मैं सो रहा था लेकिन मेरा टूल चल रहा था, लोग देख रहे थे उसको, व्यूज बढ़ रहे थे, न जाने कहां कहां से लोगों ने देखा। तो मोनेटाइजेशन, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई कि नहीं हुई, एंगेजमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो टूल्स को यूज करने के यूटिलाइजेशन ये बहुत बड़ा है। टूल्स का इस्तेमाल करना, लिवरेज का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ बोलते रहना। आपको आपको चूज करना है। देखो, सिर्फ और सिर्फ बोल बोल के चीज बताओगे तो बोलने में इंसान की एनर्जी यूज होती है ना। लेकिन टूल्स आपकी एनर्जी सेव करते हैं, बोलने में टाइम लगता है, टूल्स आपकी टाइमिंग सेव करते हैं। बोलने से ज्यादा डुप्लीकेशन नहीं होती, लेकिन टूल्स के इस्तेमाल से हाई डुप्लीकेशन, हाई मल्टीप्लिकेशन होती है। और आप सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते कि डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का ही तो बिजनेस है। जानते हो ना, यही तो मानते हैं, जो चीज डुप्लीकेट हो सकती है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, जो चीज डुप्लीकेट नहीं हो पा रही वो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो आप ही के जैसे, अगर आप ही के लोग बता पाए, कैसे चलेगा? आप उनकी आत्मा के अंदर थोड़ी बैठ जाओगे। ऊपर वाले ने तो मुझे मुझे अपनी जगह पैदा कर दिया ना। जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जिस तरीके से मैं बता सकता हूँ, जिस तरीके से आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो, वो आपकी कला है ना। लेकिन आपकी कला डुप्लीकेट कैसे होगी? सामने वाला चाहकर भी उस लेवल पर डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी वीडियो उसके पास हुई तो डुप्लीकेसी के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? माध्यम वो बन रहा है, बोल आप रहे हो। समझ पा रहे हो? तो आपने अपने आप को माध्यम बनाया। मैं कई बार देखता हूँ कि इतनी तमाम लीडरशिप है, उनके पास रिकॉर्डेड टूल्स नहीं है अपने चीजों को लेके। तो हम सभी लोग उसे बनाए। जब आप खुद बात कर रहे होते हो, जब कोई नया आदमी बात कर रहा होता है तो कंफ्यूजिंग आंसर होते हैं। जब सामने वाले ने ये पूछ लिया तो फंबल हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब एक्सपीरियंस नहीं है, तो मान लीजिए एक आदमी को आपने बताया प्रोडक्ट महंगा है, एक को ये जवाब दिया, दूसरे ने पूछा प्रोडक्ट महंगा है कहीं और, उसको दूसरा जवाब दे दिया। बट वो आपके पास अगर रिकॉर्डेड फॉर्म के फॉर्मेट के अंदर होगा, सामने वाले ने आपसे पूछा कि भैया प्रोडक्ट महंगा है तो इसलिए महंगा है, जानना चाहा क्यों महंगा है, एक्चुअली प्रोडक्ट महंगा नहीं है, नॉलेज सस्ती होती है। या जो भी आप चीज बताना चाहो, क्वालिटी है। जो अभी हमने लास्ट उसके अंदर देखा ना, प्रोडक्ट महंगा है, उससे पूछो ना क्यों महंगा है, कभी ये जानने की कोशिश करी? देखो, क्वालिटी की शुरुआत तो हमारे घर के बाहर से ही हो जाती है भाई। घर के बाहर जो इंसान सेब बेच रहा है या रेडी पे कोई फल फ्रूट बेच रहा है, उसके बाद भी दो क्वालिटी की चीजें होती हैं। वो बोलता है ये वाला सेब 100 रुपए किलो है, ये वाला 200 रुपए किलो है, ये वाला 250 रुपए किलो है। तो क्वालिटी की शुरुआत घर के बाहर से ही हो जाती है। ये इस चीज से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको चीज बता रहा हूँ। बोल के बताएंगे तो कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं, बट टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो स्टैंडर्ड आंसर होंगे। आपकी टीम के अंदर चीजें जल्दी डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो एक चीज और आज ऐड ऑन कर लीजिएगा, सिस्टम बनाओ, सिस्टम चलाओ, और सिस्टम को भरोसेमंद बनाओ। तो क्लियर हो गया? रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन, पीडीएफ और वीडियोस क्यों जरूरी है? देखो, रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन बार बार चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपने एक बार ही रिकॉर्ड कर दी, देखो ना तो कंपनी की प्रोफाइल बदल रही है, ना प्रोडक्ट बदल रहा है, ना प्लान बदल रहा है। ठीक है। अब जो भी चीज हो जाएंगी उसके हिसाब से एक बार अगर रिकॉर्ड कर लोगे तो लंबे अरसे तक चलेंगी कि नहीं चलेंगी? ठीक है। आपका सिस्टम नहीं बदल रहा, आप भी तो उसी तरीके से काम करो, तो बार बार आपको चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीजें मान लीजिए चेंज भी होती है, उसी का कंटेंट ऐड ऑन कर दो अपनी वीडियो के अंदर। ऐड करने का ऑप्शन होता है, उसके भी टूल्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं बार बार आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो जो एनर्जी बोल बोल के बार बार लगेगी, आप उसे बचा लो। आप उसे बचा लो। अगर सोचिए ना, आपको 1,000 लोगों से मिलना है, 1,000 बार बोलोगे तो बोल बोल के गला छिलेगा कि नहीं छिलेगा? लेकिन एक बार ये अगर तरीके से पूरे होशो आवाज में, पूरे जोशो जुनून के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग करके अगर एक चीज रिकॉर्ड कर दी, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल शूटअप वगैरह करके बढ़िया, तो वो लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल होगी। आपकी टीम उसे बार बार इस्तेमाल करेगी, और इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी सर। इंपॉर्टेंट चीज है। पीडीएफ्स क्या होते हैं? इजी टू शेयर होते हैं, मोबाइल फ्रेंडली होते हैं। हर कोई आपकी तरह मार्केटिंग प्लान नहीं दे सकता। ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर पेपर प्लान किस तरीके से करना है। अरे भाई यार, डिजिटल प्लान आ चुके हैं।
डिजिटल प्रेजेंटेशंस आ चुकी है, उनका इस्तेमाल करो ना। क्यों बार बार समय लगाना चाहते हो? पेन की स्याही में भी पैसा लगता है, पेपर के ऊपर भी पैसा लगता है, बट अगर एक बारी पीडीएफ रेडी हो गया तो उसके बाद शेयर करने में सिर्फ आपका डेटा का पैसा लगेगा और अनलिमिटेड लोगों तक शेयर कर पाओगे। और वीडियोस क्यों यूज जरूरी होते हैं? क्योंकि हाई इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन का जमाना है ना, विजुअल लोग चीज देखना बहुत पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे वीडियोस को देख के चीजें एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं आ रही होती, कोई चीज कैसे करनी होती है, तो यूट्यूब के ऊपर उसका सॉल्यूशन देखते हो कि किस तरीके से बनाया जाए, तो वीडियो देख के इंसान समझ पाता है ना। एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी वीडियो को देख के इस बिजनेस को कर सकता है सर, वो क्योंकि वो समझदार होता है। समझदार होना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो वीडियो हाई इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वो विजुअलाइजेशन की जो दुनिया होती है, ठीक है, वो जो वर्ल्ड होता है एक पीछे हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है, वो क्रिएट होने लग जाता है। तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली भी, और साइकोलॉजिकल हमारे माइंड के अंदर वो सारी चीजें चल रही होती है, और कोई चीज हमें जब स्टोरी के माध्यम से याद हो जाती है तो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इजी फॉरवर्ड होने वाले वीडियोस होते हैं। आपको आपकी आपकी टीम आपके वीडियोस को इजीली फॉरवर्ड कर सकती है। वो आपकी तरह बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। कंटेंट का क्या महत्व है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, कंटेंट इज द किंग। और आजकल तो जमाना है सर कंटेंट क्रिएटर्स का। आज आज आप देखिए ना, छोटी छोटी चीजें कंटेंट को लेकर वायरल हो जाती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मल्टीपल तरीके के गाने, ठीक है, सोनू निगम जी का गाना, गाया हुआ गाना वायरल हो गया। वो टिक 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 करके वो बजाते हैं, उनका नाम क्या कहते हैं, आई थिंक राजू कलाकार जी। टी सीरीज, इतने बड़े ब्रांड ने उनके साथ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया, सोचिए ना। आज बड़े से बड़ा स्टार सेलिब्रिटीज, वीवीआईपी, पॉलिटिशियंस कंटेंट क्रिएटर्स के पास जा रहे हैं पॉडकास्ट करवाने। तो आपके पास भी अपना कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट मेकर्स विल मनी मेकर्स। आप अपनी इंडस्ट्री का कंटेंट डालिए, ठीक है। कंटेंट से आप ब्रांड बनते हो सर, क्योंकि उससे आपकी नीश अलग हो जाती है। कंटेंट से कम्युनिकेशन आसान होता है और टाइम बचता है, डुप्लीकेशन तेजी से होता है। तो कंटेंट का रियली में इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो इसको बहुत और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आज के लिए इतना काफी है इन सारी चीजों को जानने समझने के लिए। सो आप, ड्रिल जो है आज की वो है, 5 टूल्स 5 लोगों को भेजने हैं। आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अगर नहीं है तो यूट्यूब चैनल से ले लीजिए, ठीक है। ऑफिशियल पेज है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां से ले सकते हो, ठीक है। उसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रोडक्ट के पीडीएफ वेबसाइट पे है, वहां से ले लीजिए। अपनी सक्सेस स्टोरी आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है वो भी यूट्यूब चैनल पे है। टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, जो सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, एलडीपीज की वीडियोस होंगी, आरडीपीज की वीडियोस होंगी, जिसके अंदर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मार्केटिंग प्लान का पीडीएफ है, स्लाइडेड है। रिकॉर्डेड जूम सेशंस हैं। आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, प्रोफाइल उसके ऊपर या यूट्यूब चैनल पे ये सारी की सारी चीजें मिलती है। और ये रिकॉर्ड, ये सारी चीजें करके आपने मैसेज बना के 5 लोगों को फॉरवर्ड करके देखो आप, क्या ये सिस्टम आपकी लाइफ बदल सकता है? सिंपल मैसेज होना चाहिए कि ये चीजें देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ बदल सकती है। जब सामने वाले को समय मिलेगा वो चीज देखेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ट्रैफिक और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि आपकी टीम के अंदर चीजें। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद बता रहे होते हो तो लोग इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन टूल थर्ड पार्टी रोल प्ले करते हैं सर। और थर्ड पार्टी अप्रोच इस इंडस्ट्री की एक ऐसी हिडन अप्रोच है जो ना जाने कितना तमाम पैसा आप लोगों को बना के दे सकती है। तो कैसे हैं आप सब? अरे वाह, क्या एनर्जी है! वीक 2 के डे 8 में आप सभी का दिल से स्वागत है। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आपका जोश, आपकी एनर्जी पहले दिन से भी ज्यादा है। यही तो पहचान है एक असली चैंपियन की, जो रुकता नहीं, जो थकता नहीं, बस आगे बढ़ता चला जाता है। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क की। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? आवाज आनी चाहिए। हाँ, यही स्पिरिट चाहिए। पिछले 7 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने अपने क्यों को समझा, हमने अपनी लिस्ट बनाई, हमने लोगों से बात करना सीखा। लेकिन अब समय है अपने काम को अगले लेवल पर ले जाने का। अब समय है प्रोफेशनल बनने का। सोचिए, एक लकड़हारा है जो कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। उसे घंटों लग जाते हैं, पसीना बहता है, लेकिन पेड़ नहीं कटता। वहीं दूसरा लकड़हारा आता है, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है और कुछ ही मिनटों में पेड़ काट देता है। आज हम वही सीखने वाले हैं। अपनी कुल्हाड़ी को तेज कैसे करें? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये टूल्स आखिर हैं क्या? जब मैं टूल्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब हथौड़े या पेचकस से नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में टूल्स का मतलब है वो सारी चीजें जो आपके काम को आसान बनाती है। ये वो सहायक सामग्रियां हैं जो आपकी जगह आपका काम करती हैं। सोचिए, आपको किसी को बिजनेस प्लान समझाना है। आप 1 घंटा बोलते हैं, हर डिटेल याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ गलत बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप एक प्रोफेशनली बनी हुई 5 मिनट की वीडियो चला देते हैं। कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है? बिल्कुल सही, वीडियो वाला। अब सवाल उठता है कि टूल्स का इस्तेमाल करना सिर्फ बात करने से बेहतर क्यों है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता। जब आप एक टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हर प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल वही जानकारी मिलती है, उसी एनर्जी और उसी सटीकता के साथ। मैसेज में कोई गड़बड़ नहीं होती। दूसरा बड़ा फायदा है क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। जब आप खुद कंपनी के बारे में सब कुछ बताते हैं तो सामने वाले को लग सकता है कि आप अपने फायदे के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। लेकिन जब आप एक थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है। टूल आपकी बात को वजन देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इमोशन कंट्रोल। कई बार जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारे इमोशंस हमारे मैसेज पर हावी हो जाते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ना कह दे तो हम उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। लेकिन जब आप एक टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इमोशनली डिटेच्ड रहते हैं। अगर वो ना कहता है तो वो आपको नहीं, उस जानकारी को ना कह रहा है। अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा कॉन्सेप्ट पर, लेवरेज। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे खड़े होने की जगह दो और एक लंबा लीवर दो और मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका समय और आपकी एनर्जी सीमित है। आप एक दिन में कितने लोगों से मिल सकते हैं? 5, 10, 15। लेकिन अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करें तो आप एक ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं और टूल्स आपको यही लेवरेज देते हैं। सोचिए, आपको अपनी टीम के 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी है। अगर आप अकेले हर किसी को व्यक्तिगत रूप से ट्रेन करेंगे तो कितना समय लगेगा? लेकिन अगर आप एक ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, टूल्स सिर्फ आपके समय को ही नहीं बल्कि आपकी स्किल्स को भी लेवरेज करते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर ना हो, कोई बात नहीं, आपके अपलाइन या आपकी कंपनी में कोई तो होगा जो इस काम में माहिर है। बस उनकी रिकॉर्ड की हुई प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कीजिए। आपने उनकी स्किल को लेवरेज किया। चलिए अब कुछ खास टूल्स की बात करते हैं जो आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस। यह टूल इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह हर बार एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन देता है। आपको बस इतना करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट को यह लिंक भेजना है। दूसरे नंबर पर आते हैं पीडीएफ्स और ब्रोशर्स। ये डिजिटल या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपके प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान या कंपनी की प्रोफाइल के बारे में लिखित और विजुअल जानकारी होती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई पीडीएफ बहुत प्रोफेशनल लगती है। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे डिटेल्स मांगता है तो एक साफ सुथरी पीडीएफ भेज दीजिए। और फिर आते हैं वीडियोस, जो आज के समय का सबसे शक्तिशाली टूल है। वीडियो कई तरह के हो सकते हैं। प्रोडक्ट डेमो वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो। वीडियोस देखने में आसान और आकर्षक होते हैं। ये सीधे इमोशंस को छूते हैं। इन तीनों टूल्स की सबसे खास बात यह है कि ये आपके प्रोस्पेक्ट को सोचने और फैसला लेने का समय देते हैं। आज का प्रैक्टिकल ड्रिल, अपने 5 टूल्स शेयर करें। देखिए, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो अब समय है एक्शन का। मैं चाहता हूं कि आज आप सब अपने 5 सबसे जरूरी टूल्स की एक लिस्ट बनाएं और उसे अपने ग्रुप में शेयर करें। आपको अपने उन 5 हथियारों को पहचानना है। तो वो 5 टूल्स कौन से हो सकते हैं? पहला, आपकी कंपनी की बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो। दूसरा, आपके टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने वाली एक पीडीएफ। तीसरा, एक सक्सेसफुल लीडर का टेस्टिमोनियल वीडियो। चौथा, आपकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। और 5वां, एक छोटा सा 2 मिनट का टीजर वीडियो। ये सिर्फ उदाहरण है। यह ड्रिल क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इन टूल्स को पहचान कर लिखते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्टता आती है। आपको पता होता है कि किस स्थिति में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो आज का आपका काम यही है। सेशन खत्म होते ही शांति से बैठें, अपने वो 5 मास्टर टूल्स चुनें, उन्हें अपनी डायरी में लिखें, फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। डुप्लीकेशन का जादू, अपनी टीम को आत्मनिर्भर बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में असली सफलता व्यक्तिगत सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब आपकी टीम भी सफल हो। आप अकेले बहुत बड़ी सेल्स कर सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क अकेले नहीं बना सकते।
नेटवर्क बनाने के लिए आपको चाहिए डुप्लीकेशन। टूल्स डुप्लीकेशन को बहुत आसान बना देते हैं। सोचिए, अगर प्लान दिखाने के लिए एक बेहतरीन स्पीकर होना जरूरी है तो आपकी टीम में कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? लेकिन अगर प्लान दिखाने के लिए बस एक वीडियो लिंक शेयर करना है तो यह काम कौन नहीं कर सकता? हर कोई कर सकता है। एक नया व्यक्ति जो आज ही जुड़ा है, वो भी पहले दिन से ही वीडियो शेयर करके लोगों को प्लान दिखा सकता है। जब आप अपनी टीम को टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं तो आप उन्हें मछली पकड़कर नहीं देते, आप उन्हें मछली पकड़ना सिखाते हैं। आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां पहले दिन से ही हर नए ज्वाइनी को एक टूल किट दी जाए। इस किट में वो सारे जरूरी वीडियो, पीडीएफ्स और लिंक्स हों जिनकी उसे जरूरत पड़ने वाली है। भविष्य की तैयारी, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हमने टूल्स के बारे में जो कुछ भी सीखा है, यह तो बस एक शुरुआत है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया लगातार बदल रही है। एक सफल लीडर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने जीतना बंद कर दिया। हमारा यह स्किल ड्रिल प्रोग्राम इसी उद्देश्य से बनाया गया है। हम हर दिन एक नया स्किल सीखेंगे। आज हमने टूल्स के बारे में बात की, कल हम फॉलो अप की कला के बारे में बात करेंगे। अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सफल लोगों की वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग और सेमिनार्स में हिस्सा लीजिए। टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन खत्म करने का समय आ गया है। आज हमने टूल्स की ताकत को समझा। हमने सीखा कि कैसे ये टूल्स हमारे काम को आसान, प्रोफेशनल और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। हमने लेवरेज और डुप्लीकेशन के जादू को जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने आज सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। याद रखिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं। किसी की सफलता पर चलना नहीं है, बल्कि खुश होना है, क्योंकि जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो उठिए और एक्शन लीजिए। डरिए मत, झिझकिए मत। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। आपके अंदर वो सारी शक्ति है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ मेरे साथ बोलिए, आसान है। अरे आवाज नहीं आई, जोर से आसान है, और जोर से आसान है। बस यही विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। मिलते हैं कल एक नए दिन, एक नए स्किल और एक नई एनर्जी के साथ। सीखते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आसान है, बहुत आसान है। सिस्टम, टूल्स, आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए मैंने। ट्रक पंचर हो जाए 10 लोगों से नहीं उठाया जाएगा, लेकिन छोटा सा जैक अगर ला दिया जाए तो बच्चा भी उसे घुमा के पूरे ट्रक को ऊपर उठा सकता है। क्या काम कर रहा है? सिस्टम। तो सिस्टम ही पैसा बना के देगा। सिस्टम से ही आप लोगों को काम करना है और पूरा का पूरा फोकस रखना है सिस्टम बनाने पर, और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है। ठीक है, ताकि लोग उसका प्रॉपर मात्रा के अंदर यूटिलाइजेशन कर पाए। सभी कनेक्ट हो सकते हो, तो जो मीटिंग वगैरह की अपडेट्स होंगी वो भी। और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि आपके पास भी ऐसा क्यूआर कोड होना चाहिए, सॉरी, कि मल्टीपल एड्रेस नहीं, लोग आपको और आपके परिवार को एक ही जगह मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपके मल्टीपल एड्रेसेस पे कोई नहीं जाना चाहता। आपको एक ही सेंट्रलाइज करना है चीजों को, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सेंट्रलाइज चीजों को कीजिए। तो ये फेसबुक के हैंडल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगी, क्या कहते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल को आपने अपने मेंटेन करना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को मेंटेन करना है, किस तरीके से बायो होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने पेज को मेंटेन कर सकते हो, इंस्टा को, फेसबुक को। तो जहां से जाके आप वो देख सकते हो, सीख सकते हो। कोई कंटेंट अगर इस प्रोफाइल से अगर आपको लेना है तो मेरी पूरी अथॉरिटी है, कोई आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं आने वाला। सो आप उस तरीके को बेहतरीन से इन सारी चीजों को यूटिलाइज कीजिए। बाकी आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।